के वीडियो में हम लोग चंद्रबस्ती की सैर जो पार्ट था, लेसन था, उसको हम लोग रीड कर रहे थे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में उसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में पाठ 15 चंद्रबस्ती की सैर, सबसे ऊपर ये दोनों चीज़ लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे शब्दार्थ, उसमें लिखेंगे सैर। सैर मीन्स होता है घूमना फिरना। अंतरिक्ष मीन्स आकाश। प्रशिक्षण मीन्स होता है विशेष शिक्षा। अनुसंधान मीन्स होता है खोज। इंतजार मीन्स होता है प्रतीक्षा। विशाल काय मीन्स होता है बड़े आकार का। ऊब मीन्स होता है बेचैनी। हरदम मीन्स होता है हमेशा। मनाही मीन्स होता है मना होना। और आवरण मीन्स होता है पर्दा। ये है आपका लेसन 15 का वर्ड मीनिंग। ओके, जो कि आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। उसके बाद है श्रुतलेख। अंतरिक्ष, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विज्ञापन, सात्विक, कंगारू। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसरो का क्या विज्ञापन था? आंसर इज, इसरो का विज्ञापन था अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण और चंद्रमा की सैर। इसरो का विज्ञापन था अंतरिक्ष यात्रा का प्रशिक्षण और चंद्रमा की सैर। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में क्या हुआ? प्रश्न 2 है, अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा, अंतरिक्ष प्रशिक्षण केंद्र में सात्विक, संगीत और ध्वनि का प्रशिक्षण शुरू हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रबस्ती कैसी थी? आंसर इज, चंद्रबस्ती कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर थी। चंद्रबस्ती कांच के एक विशालकाय गोले के भीतर ढेरों मशीनों और रोबोटों का एक जीता जागता शहर थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ईयरफोन पर क्या संदेश गूंजा? ईयरफोन पर क्या संदेश गूंजा? तो इसका आंसर है, ईयरफोन पर वैज्ञानिकों के संदेश गूंजते रहते, जिसमें बच्चों को चंद्रमा पर घूमने फिरने से मना किया जाता था। ठीक है, ये आपका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हो गया, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में राइट करके उसको लर्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बुक के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें है किसने क्या किया, मिलान कीजिए। किसने क्या किया, मिलान कीजिए। सात्विक, झटपट फोन मिलाया। ठीक है, इसका मिलान इससे हो जाएगा। ध्वनि, मैं तो तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। 3 बच्चे, ईमेल से अपना आवेदन भेज दिया। संगीत, किक लगाई तो फुटबॉल मीलों दूर चली गई। ठीक है, इस तरह आप लोग पेंसिल से एरो बना करके आप लोग मिलान कर देंगे। ठीक है, ये आपके बुक में ही रहेगा। उसके बाद देखिए, गौ दिया है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये बॉक्स में आपको कुछ शब्द दिख रहे हैं, जिसकी सहायता से आपको ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डैश, उसके बाद लिखा है से अपना आवेदन भेज दिया। तो इसमें से आपको वर्ड चूज करके यहाँ पे लिखना है कि कौन सा सही शब्द होगा। तो ईमेल होगा, जो मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया है। ईमेल से अपना आवेदन भेज दिया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है, उनके डैश पर संदेश गूंजा। तो किस पे संदेश गूंजा? ईयरफोन। ठीक है, उनके ईयरफोन पर संदेश गूंजा। अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग मेरी वॉइस को सुन करके आप लोग अपनी बुक में अच्छे से फील करेंगे। थर्ड है, ढेरों मशीनों और डैश का एक जीता जागता शहर थी। किसका? मशीनों और रोबोटों का। ठीक है। नंबर 4 है, क्या तुमने डैश पर इसरो का विज्ञापन देखा? तो डैश की जगह पे टीवी। ये जरूरी नहीं है कि आपका जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम पेपर में ये जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं उसको वहाँ पर भी आपको
ये बॉक्स में शब्द दिए जाएं जिसको आपको चुन करके लिखना हो सकता है कि बिना इसके भी बस ऐसे ही डैश बना करके और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया जा सकता है। तो आपको पहले से अच्छे से लर्न करके रखना है, ठीक है। उसके बाद है व्याकरण बोध क, उदाहरण के अनुसार समझिए और मिलाइए। यहाँ पे देखिए एक मिला करके आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है, जिसके आधार पर बाकी के शब्दों को भी आपको सही से मिलान करना है। यहाँ पे मिलान हो चुका है, बस आपको समझ करके आपको अपने बुक में फिल करना है और याद करना है। सुनहरा अवसर, मुफ्त सैर, अंतरिक्ष यात्री, विशालकाय रॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट है जोड़कर शब्द लिखिए। मुख्य प्लस आलय, दोनों शब्दों को, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, जो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, मुख्यालय। उसी प्रकार विद्या और आलय को मिलाकर हो गया है विद्यालय। पुस्तक और आलय को मिला देने पे बन जाता है पुस्तकालय। भोजन और आलय को मिला देने से बन जाता है भोजनालय। तो ये आप लोग अपनी बुक में अच्छे से फील करेंगे और अक्षर मात्रा का ध्यान देंगे। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग का प्रयोग कर उन्हें फिर से लिखिए। देखिए इसको, ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में, इसको अनुस्वार बोलते हैं। जो अक्षर के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुनासिक, जो चंद्रबिंदु होता है, आप देखते हैं अक्षरों के ऊपर जो चंद्रबिंदु लगा होता है उसको अनुनासिक, उसका दूसरा नाम है अनुनासिक। और विसर्ग, जो अक्षर के बाद डबल बिंदु जो लगता है उसको विसर्ग कहा जाता है। तो इन चिन्हों का प्रयोग करके ऐसा ही प्रयोग करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ब्लैक पेन से आपको सारे शब्द दिख रहे हैं, ये इस पे मात्राओं का अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग चिन्हों का अभाव है, जिसके बिना ये अशुद्ध होगा, अशुद्ध शब्द है। इस पे आप अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग चिन्ह का सही प्रयोग करके आप इसका सही रूप दे सकते हैं, इसको सॉरी सही शब्द बना सकते हैं। जैसे देखिए कांच, कांच लिखा है, तो कांच पे जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार उच्चारण करते हैं, कांच। जब कांच शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसमें क के साथ चंद्र बिंदु का भी ध्वनि का उच्चारण होता है, इसलिए इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, तब ये सही शब्द बन जाएगा, ठीक है, शुद्ध रूप हो जाएगा इसका। यहाँ देखिए संगीत लिखा हुआ है, तो स के ऊपर जब हम अनुस्वार लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, तो संगीत हो जाएगा, तब ये शुद्ध शब्द बन जाएगा। ऐसी प्रकार मडराना, तो मडराना पे मौ के ऊपर अनुस्वार, अंक की मात्रा, मंडराना हो जाएगा। प्रात, प्रात नहीं होता है, प्रातः होता है, विसर्ग चिन्ह का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। कगारू, कगारू में क पे अंक की मात्रा, कंगारू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको आप लोग सही कर देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पे मौखिक उत्तर दीजिए। टीवी के 2 चैनलों के नाम बताइए। वैसे तो टीवी पे आजकल बहुत सारे चैनल हैं, आते हैं, जिसमें से किसी भी 2 चैनल का आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें से 2 चैनल का नाम मैंने लिखा है, दूरदर्शन और आस्था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है भारत रत्न सम्मान किस क्रिकेटर को मिला है। तो भारत रत्न सम्मान सचिन तेंदुलकर जी को मिला है, ठीक है। रोबोट क्या होता है, यह एक यांत्रिक मशीन है। स्विमिंग सूट कब पहना जाता है। तो पानी में तैरते समय स्विमिंग सूट का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग अपनी बुक या कॉपी में राइट कर सकते हैं। ये जो मौखिक उत्तर वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको आपको मिस नहीं करना है, इसको जरूर कंप्लीट करके रखना है और याद भी करना है, ठीक है। नीचे आप लोग को आपके बुक में ये दिखेगा, रचनात्मक गतिविधियाँ, कुछ अलग करें। छुट्टियों में आप कहीं घूमने जाते होंगे, अपने भ्रमण के अनुभव लिखिए। गर्मी की जब छुट्टी होती है या फिर ऐसे भी आप लोग घूमने कहीं जाते ही हैं, तो वहाँ का अनुभव, यानी जिस भी जगह आप घूमने गए हो तो वहाँ पे आपने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, कहाँ खेला, कहाँ क्या खाया पिया, हर एक चीज़
आप लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 4 से 5 लाइन में यहाँ पे खुद से किसी जगह का वर्णन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं अपनी भाषा में। बट इसका ध्यान रखिएगा अक्षर और मात्रा सही हो, कोई मिस्टेक ना हो और राइटिंग गुड हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है टॉपिक, इसको आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी जानना ज़रूरी होता है। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और सेकेंड पिक्चर जो दिख रहा है आपको, ये है पुरुष अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। ये आपके जीके में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पिक्चर है महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सुनीता विलियम्स। और एक और है जो कल्पना चावला के भी आप लोगों ने नाम सुना है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। तो ये सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला दोनों महिला अंतरिक्ष यात्री रह चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ जानने योग्य बातें हैं जो लिखी हुई हैं विशेष करके। राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे रेडियो संदेश के द्वारा यह पूछा कि वहां से हमारा देश कैसा लग रहा है, तो रेडियो संदेश में राकेश शर्मा ने कहा सारे जहां से अच्छा। ठीक है, ये शब्द उन्होंने बोला कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा लग रहा है, तो सारे जहां से अच्छा। इस तरह ये जो आपका चंद्र बस्ती की सैर चैप्टर था वो यहीं पे क्लोज होता है। उसका हम लोगों ने क्या किया, उस चैप्टर को हमने रीड किया, उसके बारे में जाना, उसमें उस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उससे उसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, बुक एक्सरसाइज, all things completed. So now you have to learn and write in your copy. Okay, then अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इतना कीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए और इसको लर्न कीजिए। ओके, थैंक यू।